एस्पिरेंट्स, आज हम बात करेंगे सिक्स क्लास के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। ये जो हम टॉपिक था ये हमने कल स्टार्ट किया था, आज हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम बात करेंगे मेगालिथ्स के बारे में। मेगालिथ्स क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे मेगालिथ्स के बारे में। मेगालिथ्स मतलब महापाषाण। मेगालिथ्स का मतलब है महापाषाण। मेगालिथ्स है महापाषाण। ये जो है इसमें हम इसके नाम से ही ये पता लग रहा है कि मेगा का मतलब होता है, मेगा मीन्स बिग एंड लिथ्स मीन स्टोन। मेगा मीन्स बिग और लिथ्स मीन स्टोन। इसका ये मतलब होता है, मतलब बिग स्टोन्स, महापाषाण, बड़े बड़े जो पत्थर थे वो कैसे लगाए जाते थे, कब लगाए जाते थे, तो इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास ये जो थे मेगालिथ्स, ये जो वहाँ पर रहने वाले लोग थे वो इन्हें एक सीक्वेंस में अरेंज करते थे। अरेंज्ड बाय पीपल। ये लोगों के द्वारा, वहाँ पर रहने वाले लोगों के द्वारा ही अरेंज किए जाते थे। क्यों अरेंज करते थे इन्हें, इन्हें क्यों लगाया जाता था? ताकि जहाँ पर इन्होंने किसी को बरी किया था या जहाँ पर इसे, यहाँ पर जिस मृतक देह को यहाँ पर दफनाया गया था तो उस चीज़ का पता चल सके। जब किसी की मृत्यु होती थी तब वो उसको, वो जो डेड बॉडी होती थी उसको दफना दिया करते थे। तो वो दफनाने के लिए वहाँ पर पता होना चाहिए कि यहाँ पर इन्होंने दफनाया था, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को उन्होंने कहाँ पर दफनाया था, तो उसका पता चल सके, वो डिस्टिंक्ट हो सके बाकी जगहों से। तो उस जगह को डिस्टिंक्ट करने के लिए इन्होंने यहाँ पर जो थे ये बड़े बड़े पत्थर, जैसे यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये बड़े बड़े पत्थर क्या थे, ये लगा दिए थे कि यहाँ पर किसी को बरी किया गया है, यहाँ पर उसका बरियल हुआ है। तो यहाँ पर मार्क द बरियल साइट, इसको मार्क करने के लिए ये लोग क्या करते थे, बहुत बड़े बड़े जो पत्थर होते थे, स्टोन्स होते थे, वहाँ पर अरेंज कर देते थे। मीन्स यहाँ पर मार्क बरियल साइट। और ये कहाँ पर प्रचलित हो रहा था, ये कहाँ कहाँ पर प्रचलित हो रहा था? एक तो ये डेक्कन के एरिया में हो रहा था, डेक्कन के एरिया में, साउथ इंडिया में हो रहा था, नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है वहाँ पर ये प्रचलित हो रहा था, और कश्मीर के एरिया में भी ये जो थी ये सब कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा था। तो बरियल्स जो थे वो यहाँ पर होने स्टार्ट हो गए थे। ये जो जगहें हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये चीज़ें प्रचलित होनी शुरू हो गई थी। इसके बाद क्या हुआ, जो ये बरियल्स थी ये कहाँ पर सरफेस के ऊपर देखी जाने लगी। जो हमारे आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने ये सारी चीज़ें कहाँ पर देखी, ये जो मेगालिथ्स की ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ पर उन्होंने देखनी स्टार्ट की? सरफेस के ऊपर। ये थी सरफेस के ऊपर देखी जाती थी, सीन ऑन सरफेस। और जो बहुत सारी जो बरियल साइट्स होती थी, मेगालिथ बरियल्स जो थी वो कई बार अंडरग्राउंड भी पाई गई हैं। जो ये कई बार ये मेगालिथ्स की जो साइट्स थी, मेगालिथ की जो साइट्स थी यहाँ पर, वो हमें सरफेस के ऊपर भी देखने को मिली हैं, जैसे ये वाली है। और एक होती थी हमारे पास अंडरग्राउंड, और कुछ होती थी हमारे पास जो अंडरग्राउंड भी हुआ करती थी। तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये सब चीज़ें कैसे पता चली? आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर एक सर्कल की शेप में बहुत बड़े बड़े जो स्टोन्स थे उन्हें देखना स्टार्ट किया। कई बार क्या होता था, कई एक सिंगल स्टोन ही लगा हुआ होता था, और कई बार क्या होता था बहुत सारे अमाउंट में लगा हुआ होता था। जैसे इस पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे जो है वो मेगालिथ्स रखे हुए हैं, मतलब बिग स्टोन्स यहाँ पर लगे हुए हैं साइड पर। कई बार क्या होता था बस एक ही स्टोन लगा हुआ होता था, एक ही स्टोन भी कई बार लगा हुआ होता था। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर क्या देखा,
आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर क्या देखा? यहाँ पर देखे उन्होंने सर्कल शेप के बहुत बड़े बड़े स्टोन्स देखे, सर्कल शेप के। और क्या देखे, कई बार उन्होंने सिंगल लेयर ऑफ स्टोन भी देखी है। यहाँ पर जैसे ये 2 स्टोन्स की लेयर्स हैं, एक ये वाली लगा रखी है, एक ये वाली लगाई हुई है। तो ये क्या होता था, कई बार इन्होंने यहाँ पर एक सिंगल स्टोन जो है उससे भी यहाँ पर इन्हें पता लगाया था। लार्ज सिंगल स्टोन भी थे, वो भी देखने को मिले थे। ये बरियल्स जो थी, ये बरियल्स के लिए लगाए जाते थे। ये इंडिकेशंस था कि यहाँ पर बरियल किया गया है। ये किसे इंडिकेट करता था? ताकि यहाँ पर पता लग सके कि यहाँ पर किसी को दफनाया गया है। तो वहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला कि यहाँ पर बरियल साइट्स भी थी। तो और क्या पता चलता है यहाँ पे? एक और क्या पता चलता है कि ये जो डेड्स थे ये कैसे बरी किए जाते थे। ये जो डेड्स थे ये बरी किए जाते थे, इनके पास और कौन कौन सी चीज़ें होती थी? ये लोग मरने के बाद इनके पास और क्या क्या चीज़ें रखते थे? जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उनके पास बहुत सारी चीज़ें भी जो थी वो देखी गई थी। जैसे कि डेड बरिड के पास और क्या देखा गया था? डेड बरिड जो थे उसके पास देखा गया था डिस्टिंक्टिव पॉट्स देखे गए थे। डिस्टिंक्टिव पॉट्स देखे गए थे जो कि ब्लैक और रेड वेयर के हुआ करते थे, ब्लैक एंड रेड वेयर के थे। और क्या देखा गया था? उनके पास आयरन के टूल्स थे, इनके पास टूल्स थे एंड वेपन्स थे। इनके पास टूल्स थे और वेपन्स भी हुआ करते थे जो आयरन के बने होते थे, जो आयरन के बने हुआ करते थे। और जो ये स्केलेटन्स थे यहाँ पर वो रखे हुए थे। स्केलेटन्स किसके रखे हुए थे? हॉर्सेस के, या हॉर्सेस के इक्विपमेंट्स जो थे वो भी रखे हुए थे। और क्या रखा हुआ था यहाँ पर? ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं। यहाँ पर ऑर्नामेंट्स मिले हैं जो कि स्टोन और गोल्ड के बने होते थे। हॉर्सेस भी थे, हॉर्सेस के जो स्केलेटन मिला है वो मिले हैं यहाँ पर, और हॉर्सेस के इक्विपमेंट्स भी मिले हैं। तो ये सब जो चीज़ें थी यहाँ पर हमें डेड बॉडी के साथ यहाँ पर पाई गई हैं। तो यहाँ से हमें और क्या मिलता है? देखो, डिस्टिंक्टिव पॉट्स मिले थे, ऑर्नामेंट्स मिले थे, वेपन्स मिले थे। इन सब चीज़ों से हमें क्या पता लग रहा है? इन सब चीज़ों से पता लग रहा है वहाँ पर कुछ सोशल डिस्टेंसेस भी होंगे। यहाँ पर हमें सोशल डिस्टेंसेस के बारे में भी पता लगा, सोशल डिस्टेंसेस के बारे में भी पता लगा। वो कैसे पता लगा हमें? ये कैसे पता चला कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसेस हो रहे थे? जो लोग थे जब बरिड करते थे उनके साथ ऑब्जेक्ट्स भी क्या करते थे? बरी किए जाते थे। कई बार एक ही कब्र में बहुत सारे जो थे ऑब्जेक्ट्स पाए गए हैं। कई बार एक कब्र में बहुत थोड़े से ऑब्जेक्ट्स जो थे वो मिलते थे। जिनके पास बहुत सारा सामान मिला है उन्हें माना जाता था कि ये बहुत ज़्यादा अमीर होंगे, इनके पास बहुत सारे पैसे हो सकते हैं। तो वो इन सब चीज़ों से हमें पता चला कि वहाँ पर सोशल डिफरेंसेस भी हुआ करते थे। सॉरी, सोशल डिस्टेंसेस नहीं, सोशल डिफरेंसेस भी हुआ करते थे। ये कैसे हुआ? यहाँ पर जो लोग थे जब उन्हें बरी किया जाता था, पीपल बरिड along with objects but sometimes more objects found in one grave। बट कई बार क्या होता था कि जो बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते थे वो एक ही कब्र में से हमें मिल जाते थे। तो यहाँ से क्या पता चला कि जब एक स्केलेटन जब यहाँ पर मिला, वन स्केलेटन बरिड विद, वो बरी किया जाता था किन किन चीज़ों के साथ? बरिड विद। यहाँ पर पता चलता है जब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर खुदाई की, यहाँ पर उन्होंने देखा कि ये वहाँ से एक स्केलेटन मिला। तब आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर एक स्केलेटन मिला जिसके पास क्या क्या पड़ा था? जिसके पास पड़ा था 33, यहाँ पर उसके पास 33 गोल्ड बीड्स थे। सोने के जो बीड्स थे वो इसके पास पड़े थे। और क्या थे इसके पास?
2 स्टोन के बीड्स पड़े थे इसके पास, 2 स्टोन बीड्स वो भी पड़े थे। इसके पास 4 कॉपर बैंगल्स भी मिली हैं, कॉपर बैंगल्स मिली थी। और यहाँ पर एक कॉन्च शेल भी इन्हें मिला था, यहाँ पर इन्हें एक कॉन्च शेल भी मिला था। ये जो थे, एक स्केलेटन को देखकर पता चला कि उसके पास 33 गोल्ड बीड्स थी, 2 स्टोन बीड्स थी, 4 कॉपर बैंगल्स थे और एक कॉन्च शेल था। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि वहाँ पर सोशल डिफरेंसेस भी हो रहे थे। कई लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा अमीर होंगे, तो इसी वजह से उन्होंने ये सब चीज़ें उसके साथ रख दी होंगी। और दूसरे साइड पर उन्हें एक और स्केलेटन मिला, उन्हें एक अदर स्केलेटन भी मिला, आर्कियोलॉजिस्ट को अदर स्केलेटन, जिसके पास सिर्फ कुछ पॉट्स ही पड़े थे, जिसके पास कुछ पॉट्स जो थे वही पड़े थे और कुछ नहीं मिला। तो जिसके पास ये सब मिला वो माना जाता होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा अमीर होंगे, बहुत ही ज़्यादा रिच होंगे। तो ये जिनके पास ये पड़ा हुआ मिला, वन फ्यू पॉट्स मिले जिसके पास, तो हो सकता है वो इतना अमीर ना हो और वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हो। तो यहाँ पर सोशल स्टेटस भी देखा जाता था, तो यहाँ पर भी सोशल स्टेटस होता था लोगों के पास। मतलब कुछ जो वर्ग थे वो अमीर होंगे, रिच होंगे, और कुछ वर्ग यहाँ पर हो सकते हैं कि वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हों। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये सब चीज़ों ने क्या शो किया, दे शो द डिफरेंस इन स्टेटस। ये सब चीज़ों ने इनके स्टेटस में डिफरेंसेस शो किए, शोज डिफरेंस इन स्टेटस। जो लोग सेम फैमिली से बिलोंग करते थे, जैसे जो सेम फैमिली के होते थे, उन्हें उसी कब्र में प्लेस किया जाता था, उनके बरी की सेम ही जगह होती थी, उन्हें वहीं पर दफनाया जाता था जहाँ पर उनके ग्रैंडफादर्स या ग्रैंड मदर्स या जिनको भी उन्होंने वहाँ पर दफनाया होगा पहले, वो उसी फैमिली एक ही जगह के ऊपर वहाँ पर बरी की जाती थी। तो ये सब था हमारे पास बरियल का, जो मेगालिथ्स के जो बरियल से उसके बारे में। अब हम बात करेंगे हमारे स्पेशल प्लेस है जो इनाम गांव के बारे में। जो बरियल्स थे इनाम गांव में वो कैसे थे उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इनाम गांव में कैसा बरियल था, कैसे ऑक्यूपेशन थे लोगों के, ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, बरियल्स एट, यहाँ पर हम पढ़ेंगे बरियल्स एट इनाम गांव। यहाँ पर के जो बरियल्स थे वो कैसे थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनाम गांव के बरियल्स, इनाम यहाँ पर इसके बरियल्स के बारे में। तो ये जगह कहाँ पाई जाती है, तो ये जगह कहाँ पाई जाती है, लोकेशन कहाँ है इसकी, ये है घोड़ रिवर है। जो घोड़ रिवर भीमा की एक ट्रिब्यूटरी है, घोड़ रिवर ट्रिब्यूटरी है भीमा की, इसके किनारे पर पाया जाता था। ये कहाँ पर था, इसकी लोकेशन हम यहाँ पर लिख लेते हैं, लोकेशन है इसकी रिवर घोड़। ये जो रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा। ये भीमा की एक ट्रिब्यूटरी है, इसके किनारे पर ये इनाम गांव बसा हुआ था। ये कितने साल पहले की बात है, ये 3600 से लेकर 2700 साल पहले की बात हो रही है। यहाँ पर 3600 से लेकर 2700 साल पहले की बात है, ईयर्स एगो। यहाँ पर एक रिवर हुआ करती थी गॉड रिवर, उसके किनारे पर जो इनाम गांव था वो बसा हुआ था। और हमें यहाँ पर क्या मिले हैं, हमें यहाँ पर मिले हैं बरियल्स, हमें यहाँ पर मिले हैं बरियल्स। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब यहाँ पर देखा तो यहाँ पर हमें बरियल्स मिले कि किस तरह के थे। यहाँ पर जो एडल्ट्स थे,
जो एडल्ट्स हुआ करते थे उन्हें बरी किया जाता था इन ग्राउंड। ये बरी किए जाते थे, इन्हें दफनाया जाता था ज़मीन के अंदर इन ग्राउंड। इन्हें सीधा लेटा दिया जाता था, इनकी कब्र में इन्हें सीधा लेटाया जाता था, लेड स्ट्रेट, इन्हें सीधा लेटा दिया जाता था। और इसका जो जो वहाँ ये जो बरी किया जाने वाला पर्सन था, इसका जो हेड होता था वो नॉर्थ की तरफ होता था। इसका जो हेड हुआ करता था, जिसे बरी करना था, जिसे दफनाना था, उसका जो सिर था वो उत्तर की तरफ किया जाता था, उत्तर की तरफ वो किया जाता था। हेड जो था वो नॉर्थ की तरफ हुआ करता था, हेड टुवर्ड्स नॉर्थ, वो नॉर्थ साइड के ऊपर उसको रखा जाता था। और जो बरियल्स होते थे वो कई बार घरों के अंदर भी देखे गए हैं। कई बार जहाँ पर बरियल करना होता था वो उनके घर के अंदर भी किया जाता था। बरियल्स जो थे कई बार देखे गए हैं कि उनके घरों के अंदर भी ये सब बरी किए जा रहे थे, विद इन द हाउस। कई बरियल्स जो थे घरों के अंदर भी हो रहे थे। और यहाँ पर क्या देखा गया था, यहाँ पर देखा गया था कि उनके पास जो व्यक्ति जिसे बरी करना था, उनके साथ क्या देते थे, उनके साथ बहुत बड़े बड़े वेसल्स जाते थे, वेसल्स रखे जाते थे। वेसल्स जो थे वो रखे जाते थे, वो क्या कंटेन करते थे, विच कंटेन्स फूड एंड वाटर, जो फूड एंड वाटर को कंटेन करते थे। उसके अंदर फूड एंड वाटर रखा जाता था, फूड रखा जाता था और वाटर रखा जाता था। ये जो है ये सब चीज़ें किसके साथ रखी जाती थी, वो डेड व्यक्ति के साथ, वो डेड बॉडी के साथ ये सब चीज़ें जो थी, बड़े बड़े ये जो वेसल्स थे ये उनके साथ रखे जाते थे। वेसल्स कंटेन्स फूड एंड वाटर विच आर प्लेस्ड विद डेड। ये सब जो डेड बॉडी थी उसके साथ ये रखे जाते थे। और यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ा घर मिला जहाँ पर एक मैन को बरी किया गया था। यहाँ पर हमें आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर फाइंड किया, बहुत ही बड़ा घर था, एक बहुत बड़ा घर था, लार्जेस्ट हाउस था इनाम गांव में। वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर एक व्यक्ति जिसकी डेथ हो गई थी किसी वजह से, तो वो मैन जो था उसे बरी किया गया। उसे जब बरी किया गया, बरिड इन 4 लेग्ड, उसकी जो कब्र थी वो 4 लेग्ड थी, जो क्ले जार से बनी हुई थी। 4 लेग्ड क्ले जार से जो थी उसकी कब्र बनी हुई थी। इससे जो थी वो मैन की जो जब उसे बरी करने वाले थे तब जब उसकी वो कब्र थी वो 4 लेग्ड क्ले जार से बनी हुई थी। तो वहाँ पर इसे जब बरी किया गया, उसके घर जो था उसके घर में उसे कोर्टयार्ड में दफनाया गया। उसे कोर्टयार्ड में क्या किया गया, दफनाया गया। उसके कोर्टयार्ड में 5 कमरे थे, उसके कोर्टयार्ड में 5 कमरे थे, 5 कमरे थे। और उसके घर में एक ग्रेनरी थी, और उसके घर में एक ग्रेनरी भी पाई गई है। और जो उसकी बॉडी थी वो क्रॉस लेग्ड पोजीशन में प्लेस की गई थी, और जो उसकी बॉडी थी वो क्रॉस लेग्ड पोजीशन में रखी गई थी। उसकी जो डेड बॉडी थी उसे क्रॉस लेग्ड पोजीशन में रखा गया था, क्रॉस लेग्ड पोजीशन में इसे रखा गया था। तो ये थी हमारे इनाम गांव के बरियल्स। जो इनाम गांव है ये रिवर गॉड के पास के किनारे जो था ये बसा हुआ एक शहर था, छोटा सा एक साइट थी। यहाँ पर ये आर्कियोलॉजिकल साइट थी हमारी। यहाँ पर हमें बरियल्स मिले। यहाँ पर जो एडल्ट थे उन्हें ज़मीन के अंदर जो था वो बरी किया जाता था, ज़मीन के अंदर बरी किया जाता था। उन्हें सीधा जो था वो लेटा दिया जाता था कब्र में, और उसका जो सिर हुआ करता था, जो हेड था, वो नॉर्थ की तरफ हुआ करता था। और ये जो बरियल्स थे कई बार घरों के अंदर भी देखे गए हैं, वहाँ पर भी इन्हें बरी कर दिया जाता था। और इनके साथ बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स जो थे वो रखे जाते थे जिसमें फूड और वाटर हुआ करता था। ये डेड बॉडी के साथ रखे जाते थे।
और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा लार्जेस्ट हाउस मिला जिसमें एक मैन को बरी किया जा रहा था, जिसकी जो कब्र थी वो 4 लेग्ड क्ले जार से बनी हुई थी और उसके आंगन में 5 कमरे थे। उसके आंगन में 5 कमरे थे और उसके घर में एक ग्रीनरी भी थी और जो उसकी बॉडी थी जब उसे दफनाया जा रहा था उसकी बॉडी भी जो थी वो क्रॉस लेग्ड पोजीशन में दफनाई जा रही थी, उसे क्रॉस लेग्ड पोजीशन में रखा गया। तो ये थे हमारे इनाम गांव के बरियल्स। अब इनाम गांव में बहुत सारे जो लोग थे वो कोई ना कोई ऑक्यूपेशन वो कर रहे थे, तो वो क्या काम कर रहे थे उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इनाम गांव में वहाँ पे हम लोग ऑक्यूपेशन देखेंगे। वहाँ का जो ऑक्यूपेशन था, वहाँ पर लोग क्या काम कर रहे थे, वहाँ पर जो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किए हैं बहुत सारे जो सीड्स थे वो हमें मिले हैं। यहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को सीड्स मिले हैं। सीड्स किस किस चीज़ों के मिले हैं? एक तो उन्हें मिले हैं वीट के सीड्स मिले हैं, उन्हें वीट के सीड मिले हैं, बारले के मिले हैं और राइस के मिले हैं, पल्सेस के मिले हैं, मिलेट्स भी मिले हैं, पीस मिला है, सीसेम, ये सब जो चीज़ें हैं ये सीड्स मिले हैं। इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि वहाँ के लोग जो थे ये सब चीज़ें उगा रहे होंगे, ग्रो कर रहे होंगे और यहाँ पर ये लोग क्या बन गए थे? फार्मर। हमने लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ा था कि यहाँ से पर लोग फार्मिंग को भी अपना ऑक्यूपेशन बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। वो हंटर गैदरर से फार्मर्स भी बनते जा रहे थे। तो फार्मिंग उन्होंने स्टार्ट की तो वो बन गए फार्मर्स। तभी उन्होंने ये जो सीड्स थे ये रखे होंगे, कुछ अपने कंजम्पशन के लिए रखे होंगे और कुछ यहाँ पर उन्होंने एज अ सीड के पर्पस पर रखे होंगे कि आगे सीज़न जब आएगा तब हम इन्हें सीजनली ग्रो करेंगे। तो ये सब चीज़ें उन्होंने रखी हुई थी। तो यहाँ से पता चलता है कि वो लोग क्या थे? वो लोग फार्मिंग कर रहे थे। और जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें यहाँ पर हम क्या मिला था? उन्हें यहाँ पर मिले थे बोन्स। उन्हें यहाँ पर बोन्स भी मिले, बोन्स मिले एनिमल्स के, बोन्स ऑफ एनिमल्स भी यहाँ पर मिले। और उन्हें यहाँ पर मिला कि जो ये बोन्स थी, ये जो एनिमल्स थे, इनके कट मार्क्स भी लगे हुए थे, हैव कट मार्क्स, इनके कट मार्क्स भी लगे हुए थे। हो सकता है ये इन्हें एज अ फूड के पर्पस पर देख रहे हों, उन्हें खा रहे हों, उन्हें यूज़ कर रहे हों, एज फूड पर्पस उन्हें यूज़ कर रहे थे एनिमल्स को। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये फाइंड आउट किया कि यहाँ पर जो बोन्स मिली हैं एनिमल्स की, उनके ऊपर कट मार्क्स लगे हुए थे, ताकि इससे पता चलता है कि वो लोग इन एनिमल्स को एज अ फूड पर्पस के लिए यूज़ कर रहे थे। कौन कौन से एनिमल्स के यहाँ पर बोन्स मिले हैं? एक तो मिला यहाँ पे कैटल जो था हमारे वो, और क्या थे यहाँ पे? बफलोस के भी, गॉट की बोन्स मिली हैं, शीप की मिली हैं, डॉग की मिली हैं, हॉर्स की मिली हैं और इसी तरह एक्सेट्रा बहुत सारे एनिमल्स थे इनकी मिली हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हमें और भी जो एनिमल्स थे जैसे बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब एंड फिश, ये सब चीज़ें भी हमें यहाँ पर मिली हैं। इनके भी यहाँ पर बोन्स मिले हैं। इनसे भी पता चलता है भी इन सब को भी वो एज अ फूड के पर्पस के लिए यूज़ कर रहे होंगे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कैटल्स को भी उन्होंने यूज़ किया होगा। हो सकता है उन्होंने एज एनिमल रियरिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि कैटल्स से तो हमें और बफलो से, ये शीप और गॉट से तो हमें फूड के पर्पस तो यहाँ से कंप्लीट हो रहा था। तो यहाँ से वो लोग मिल्क का भी जो था वो पर्पस ले रहे होंगे, मिल्क के लिए भी इन सबको यूज़ कर रहे होंगे। तो एनिमल्स की यहाँ पर इन्होंने हर्डिंग और रेयरिंग स्टार्ट की थी। तो ये एनिमल हर्डरर्स भी थे, ये एनिमल हर्डरर्स भी होंगे। प्लस क्या थे यहाँ पे इन्होंने हंटिंग भी की और ये क्या थे? हंटर्स भी थे। और यहाँ पर
जो आर्कियोलॉजिस्ट थे हमारे, उन्हें और क्या मिला, उन्हें यहाँ पर मिले फ्रूट्स, उन्हें यहाँ पर फ्रूट्स भी मिले, उन्हें यहाँ पर फ्रूट्स भी मिले। कौन कौन से फ्रूट्स मिले, जैसे कि बेर, आमला, बेर हो गया, आमला हो गया, जामुन हो गया, और डेट्स थी, ये भी मिली थी यहाँ पे। वैरायटी ऑफ बेरीज यहाँ पर इन्हें मिली, जो बेरीज की जो वैरायटी थी, वैरायटी ऑफ बेरीज, ये भी इन्हें यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को मिली। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये फ्रूट्स क्या करते थे, ये फ्रूट्स को भी कंज्यूम कर रहे थे एज अ फूड पर्पस के लिए। तो फ्रूट्स भी ये यहाँ से वहाँ से लेकर के आते होंगे कहीं ना कहीं से, तो ये लेकर के ही आ रहे थे, ये फ्रूट्स भी लेकर आ रहे थे। तो ये गैदरर्स भी थे, ये इन्होंने गैदरिंग भी रखी हुई थी, इन्होंने गैदरिंग भी करते थे ताकि फ्रूट्स इकट्ठा करके लेकर आएं और इन्हें एज अ फूड के लिए ये लोग यूज़ करें। तो ये था हमारे पास इनाम गांव के बरियल्स और इनाम गांव में होने वाले ऑक्यूपेशंस, जो यहाँ पर लोगों ने ऑक्यूपेशंस करे थे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम बात करेंगे न्यू चैप्टर के बारे में। तब तक के लिए गुड लक।